और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम डिजाइन मेन्यू के ऊपर काम करेंगे। इसके लिए मैं पावर पॉइंट को ओपन करता हूं। ब्लैंक प्रेजेंटेशंस, और यहां पे आपके पास देखें तो हमने होम और इंसर्ट पे कंप्लीट काम कर लिए। इसके बाद फाइल पे भी हम कंप्लीट काम कर चुके हैं। आज के लेसन में हमने डिजाइन के ऊपर काम करना है, तो डिजाइन के लिए आप यहाँ पे डिजाइन पे क्लिक करें। अब आप देखें तो आपस यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे आपस डिजाइन टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। आप यहाँ से कोई भी डिजाइन चूज कर सकते हैं। आप देखें तो किसी भी डिजाइन पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कोई भी डिजाइन यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं इंसर्ट में जाता हूँ और मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल होम में जाके तो मैं एक न्यू स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। न्यू स्लाइड ऐड कर ली। बल्कि अगर मैं कोई स्लाइड ओपन करता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ, जिस पीसी से मैं कोई भी स्लाइड यहाँ से लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से तो ये एक मेरे पास स्लाइड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड है। इसका जो डिजाइन है इस पे मैंने पीछे बैकग्राउंड अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पे मैंने कुछ चीजें अप्लाई की हुई है। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये बैकग्राउंड जो है तो पिक्चर मैंने इस पे लगाई हुई है, तो अब मैं अगर डिजाइन पे क्लिक करूंगा और डिजाइन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे अगर इन पे डिजाइनिंग चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सब पे बैकग्राउंड पिक्चर अप्लाई की है। मैं यहाँ पे जाके तो मैं इसको डिजाइन देना चाहूँ तो देखिएगा मैं डिजाइन पे जो ही क्लिक करूंगा तो देखिए डिजाइन से चेंज हो रहे हैं। मैं किसी भी एक पे क्लिक करूंगा डिजाइन पे तो मेरे पास यहाँ पे जितने भी स्लाइड्स आ गए, जैसे कि स्लाइड 2 आ गई, स्लाइड 3 आ गई, स्लाइड 4, तो ये जितनी भी पावर पॉइंट की स्लाइड है सबके सबका डिजाइन चेंज हो गया। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, चेंज हो गया, सबका चेंज होगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस सबके सबका डिजाइन चेंज हो जाएगा। तो डिजाइन का फंक्शन ये होता है कि आप जब भी अपनी पावर पॉइंट पे डिजाइन अप्लाई करते हो तो डिजाइन में आपकी जितने भी पावर पॉइंट की स्लाइड्स होती है सबके सबका डिजाइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे आप कोई भी डिजाइन, आप अच्छा सा डिजाइन आप चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला भी अच्छा डिजाइन है, आप यहाँ से ये वाला डिजाइन चूज करते हैं तो ये डिजाइन आ गया, लेकिन यही डिजाइन सबकी सब स्लाइड्स पे अप्लाई हो चुके हैं। अब इस डिजाइन में यहाँ पे देखें तो इसके और कुछ यहाँ पे कलर और कुछ और ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे कि इसका कलर चेंज करना चाहें आप इसका देखें साइड कलर चेंज कर सकते हैं। आप इसके फंट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, आप इसका फंट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इस पे इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए तो इस पे साइड पे आप डिजाइन पे इफेक्ट अप्लाई हो रहे हैं। बैकग्राउंड स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करें और यहाँ से कोई भी कलर ले लें, सॉलिड कलर है, यहाँ पे कलर लेके आप यहाँ से बैकग्राउंड के अंदर कलर फिल करेंगे। इसके अलावा यहाँ से भी आप देखें इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। स्लाइड का साइज यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज है और वाइड स्क्रीन साइज आप यहाँ से साइज को दे सकते हैं। मैक्सिमम साइज और वाइड स्क्रीन देना चाहें तो मैक्सिमम साइज आ जाएगा। इसके अलावा कस्टम स्लाइड साइज पे क्लिक करें और अपनी स्लाइड का साइज आप यहाँ से कस्टम दे सकते हैं, कस्टम दे सकते हैं। इसके अलावा आप लेटर देना चाहते हैं, इसके अलावा लेटगेट यहाँ पे साइज देना चाह रहे हैं, A3 देना चाह रहे हैं, A4 देना चाह रहे हैं, B4 देना चाह रहे हैं, बैनर का साइज देना चाह रहे हैं, वाइड स्क्रीन देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से कोई भी साइज दे सकते हैं। इसके अलावा स्लाइड की ओरिएंटेशन जो अगर चेंज करना चाह रहे हैं आप, जैसे कि पोर्ट्रेट आप ओरिएंटेशन चेंज करना चाह रहे हैं तो आप क्लिक करें तो आप यहाँ पे से मैक्सिमम आप यहाँ देखें ये पोर्ट्रेट आपके पास ओरिएंटेशन आ गई है। अगर इसी के आप वाइड स्क्रीन पे क्लिक करें और मैक्सिमम पे क्लिक करें तो वाइड स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का फंक्शन आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने क्या होगा आपको पता होगा। यहाँ पे आपको देखें तो ये आपका पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप पेज है। आप पास अभी जो ये पेज आ रहा है ये लैंडस्केप है। अगर ये इसी तरह जैसे कि आप नोट्स वगैरह लिखते हैं तो वो जो पेज होता है वो आपका पोर्ट्रेट पेज होता है। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सॉलिड फिल करना चाह रहे हैं आप अपने बैकग्राउंड को, तो आप यहाँ पे देखिए सिर्फ सॉलिड आप क्लिक करें तो आपका सॉलिड फिल हो जाएगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में ये जो ग्राफिक्स साइड पे ग्राफिक्स अप्लाई किए हुए इनको आप हाइड करना चाह रहे हैं तो आप हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक क्लिक करें
तो आपका बैकग्राउंड ग्राफिक हाइड हो जाएगा। ग्रेडियंट फिल करना चाह रहे हैं तो ग्रेडियंट फिल आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई भी यहाँ से देखें ग्रेडियंट फिल आप कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, इसका आप स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, टाइप चेंज कर सकते हैं। ऐसा ग्रेडियंट के लिए आप कलर चूज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए आप इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं, कलर को देख सकते हैं। कलर पे क्लिक करके आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे पिक्चर एंड टेक्सचर, आप पिक्चर अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप फाइल में जाके पिक्चर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर पड़ी हुई मैं देखता हूँ डाउनलोड में एक है, पिक्चर आपने अप्लाई कर ली। पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी आप कम ज्यादा करना चाह रहे हैं कम कर सकते हैं, ज्यादा करना चाह रहे हैं ज्यादा कर सकते हैं। टाइल पिक्चर टेक्सचर के लिए आप टाइल यूज कर सकते हैं, देखें तो ये टेक्सचर बन जाएगा आपके पास। इस तरह क्लिप बोर्ड से लेना चाह रहे हैं ले सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरह फाइल से लेना चाह रहे हैं, फाइल पे क्लिक करके फाइल से ले सकते हैं। क्लिपबोर्ड जो बैक पे काम हुआ है उस पर आप देखें, जो इसके बैक साइड पे जो चीज़ है उससे आप बस यहाँ पिक्चर आ गई, ये खुद कैप्चर कर लेता है। ऑनलाइन इंटरनेट पे आप ऑनलाइन पे क्लिक करें, ऑनलाइन आपके पास यहाँ से आप सर्च करके पिक्चर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी पिक्चर अपने ऐड करने तो आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं। अब जब मैंने पिक्चर ऐड किया तो पिक्चर मेरे पास देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक स्लाइड पे, फर्स्ट स्लाइड पे ही आई है। सब और दूसरी स्लाइड्स पे भी आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे यही सेटिंग सब पे लाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी स्लाइड्स पे वही पिक्चर ऐड हो जाएगी, देख सकते हैं। अब ये इसका साइज इतना ज्यादा इतना इस तरह क्यों हुआ है, क्योंकि हमने जो इसका साइज इसका बैकग्राउंड हमने चूज किया था वो हमने वाइट स्क्रीन किया, लेकिन उसका साइज हमने जो है तो बहुत कम दे दिया था। इस वजह से आपस यहाँ पे ये वाला स्टाइल इसका आ गया था। लैंडस्केप इसको करें, हैंड आउट्स वगैरह ओके करें तो आप यहाँ से इस पे काम कर सकते हो। तो हमने साइज बहुत ज्यादा मतलब कि इसका पेज का साइज कम कर लिया जिसकी वजह से ये आपको ऐसा हो गया। क्लोज करता हूँ इसको, डोंट से फाइल में जाता हूँ और यहाँ से फिर मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से लेक्चर 1 को क्लिक करता हूँ तो वापस आ जाएगा। तो इसके अलावा डिजाइन में जाते हैं, डिजाइन में आप बस यहाँ पे फॉर्मेट पे आ गए, फॉर्मेट पे भी आप काम कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज करना है, इस पैटर्न फिल आप करना चाहते हैं तो पैटर्न फिल पे क्लिक करें तो यहाँ पे पैटर्न आप चूज कर सकते हैं। पैटर्न के लिए आप यहाँ से 2 कलर चूज करें, बैकग्राउंड कलर फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से चूज कर लें, दोनों कलर चूज करें, उसका मैच आपका पैटर्न आ जाएगा। इस पैटर्न से कोई भी सिलेक्ट करके पैटर्न ऐड कर सकते हैं। हाइड बैकग्राउंड क्या है कि अगर आपने यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई स्टाइल अप्लाई किया हो तो अब जैसे कि यहाँ पे इसका ये स्टाइल आ गया है, इसी तरह अगर आप यहाँ पे इस पे देखें तो इसके साइड वाला ये वाला स्टाइल आ गया, तो इस चीज को आप हाइड करना चाहे तो आप हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने डिजाइन के ऊपर काम किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम ट्रांजैक्शंस के ऊपर काम करेंगे, फिर एनिमेशंस के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।